अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर आलमी खबरनामा। मैं हूं नाजीमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए अमेरिका रूस मुज़ाकिरात बेनतीजा। मीटिंग तामीरी थी मगर तरमीम शुदा मसवदे के कुछ हिस्से रूस के लिए नाकाबिल कबूल। अमेरिका ने 19 ममालिक के तारिकीन वतन की तमाम इमिग्रेशन दरख्वास्तों को रोक दिया। ग्रीन कार्ड और अमेरिकी शहरियत की दरख्वास्तें भी हैं शामिल। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में रिकॉर्ड गिरावट। गैर मुल्की सरमाकारी के मुस्तकिल इनखला और अमेरिका हिंद तिजारती ताल्लुकात में तनज़्ज़ुली बना सबब। यूरोप अमेरिका में मुस्लिम मुखालिफ जज्बात। पोप लियो की जानिब से शदीद तनकीद। तारिकीन वतन के साथ गैर इंसानी सलूक को बंद करने का किया मुतालबा। मुझे नोबल इनाम नहीं मिला। अमेरिकी सदर ट्रंप का एक बार फिर गिला। रूस यूक्रेन जंग रुकवाएंगे तो नोबल इनाम मिलेगा जरूर, अमेरिकी सदर का दावा। अगर यूरोप जंग चाहता है तो फिर रूस भी है तैयार। रूसी सदर पुतिन की वार्निंग। कहा, यूरोप यूक्रेन अमन मुज़ाकिरात तबाह करने की कर रहा है कोशिश। अमेरिकी अमन मंसूबे पर अमल दरामद होता नहीं देखना चाहता। और जापान में मुसलमानों के लिए अब एक नई मुश्किल। तदफीन के लिए जमीन अलॉट करने से हुकूमत ने किया साफ इनकार। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन अमेरिकी सदर ट्रंप के सीनियर मुज़ाकिरातकारों के माबैन 5 घंटे तक चली बातचीत नाकाम हो गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि मुज़ाकिरात तकरीबन 5 घंटे तक चलते रहे, लेकिन मुज़ाकिरात का दौर बेनतीजा साबित हो गया। क्रेमलिन के तर्जुमान ने बताया कि मॉस्को में होने वाली इस मीटिंग तामीरी थी मगर तरमीम शुदा मसवदे के कुछ हिस्से रूस के लिए नाकाबिल कबूल माने गए। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, जंग के खात्मे के लिए होने वाली बातचीत में कुछ पेशरफ्त हुई है। मॉस्को में रूसी सदर पुतिन के ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ और दामाद जेराड कुशनर के साथ बातचीत भी हुई। मुज़ाकिरात का यह दौर जंग के खात्मे के लिए हफ्तों पर मुहित सिफारती कोशिशों का बड़ा हिस्सा था। अमेरिकी टीम ने मॉस्को छोड़ने के बाद कोई भी तबसरा नहीं किया। और अमेरिका ने 19 ममालिक के तारिकीन वतन की तमाम इमिग्रेशन दरख्वास्तें रोक दी हैं। इनमें ग्रीन कार्ड और अमेरिकी शहरियत की दरख्वास्तें भी शामिल हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जिन ममालिक की इमिग्रेशन दरख्वास्तें रोक दी गई हैं उनमें अफगानिस्तान, ईरान, लीबिया, म्यांमार, सोमालिया, सूडान, तुर्कमानिस्तान, यमन और दीगर शामिल हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाबंदी का इतलाक इन ममालिक के शहरियों पर होता है जिन पर ट्रंप इंतजामिया ने जून में यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज से स्टेटस हासिल करने पर रोक दिया था। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले हिंदुस्तानी रुपये की कदर में रिकॉर्ड कमी पाई जा रही है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में हिंदुस्तानी रुपया 89.96 से बढ़कर 90.15 पर पहुंच गया। गैर मुल्की सरमाकारी के मुस्तकिल इनखला और अमेरिका हिंद तिजारती माहदे की अदम मौजूदगी ने मजबूत मुल्की माशी बुनियादी ढांचे को शदीद मुतासिर कर दिया है और गुज़िश्ता रोज़ रुपये की कदर में रिकॉर्ड कमी भी इसी की वजह से हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रवां साल डॉलर के मुकाबले में हिंदुस्तानी रुपये की कदर में 5% कमी वाक़ हुई है। पोप लियो चारदहम ने इस्लाम के हवाले से खदशात में इजाफा करने वाले महाजिर मुखालिफ कारकुनान को अपनी तनकीद का निशाना बनाया और कहा, लेबनान में ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान ताउन को यूरोप अमेरिका के लिए एक मिसाल बनना चाहिए। 70 साला पोप ने दौरे तुर्की और लेबनान के अख्तिताम पर हवाई जहाज़ में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा, उनके दौरे लेबनान का मकसद ये जाहिर करना था कि मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान डायलॉग्स और दोस्ती मुमकिन है। लियो ने कहा, उन्होंने दौरान सफ़र ईसाइयों और मुसलमानों के एक दूसरे की मदद करने की जो कहानियाँ सुनी वो ऐसे असबाक हैं कि हमें शायद कुछ कम खौफजदा होना चाहिए। पोप यूरोप अमेरिका में बढ़ते हुए कौम परस्ताना जज्बात पर भी तनकीद कर रहे थे और उन्होंने अमेरिकी सदर ट्रंप के दौर में तारिकीन वतन के साथ गैर इंसानी सलूक बंद करने का मुतालबा किया।
अमेरिकी हुक्काम मिनेसोटा में एक हदफी ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं और इसका मकसद इमिग्रेशन खवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। इसमें बुनियादी तवज्जो उन सोमाली तारिकीन वतन पर है जो अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम हो गए हैं और ये पेशरफ्त ऐसे वक्त हुई जब अमेरिकी सदर ट्रंप ने रियासत में मुकीम सोमाली कम्युनिटी के खिलाफ अपने बयानात को तेज तर कर दिया है। ट्रंप ने हालिया उन अफराद पर सख्त तनकीद की जो सोमाली नज़ाद हैं और अमेरिका में रहते हैं। ट्रंप ने कहा कि इन लोगों ने बहुत से मसाइल पैदा किए हैं। मिनेसोटा में मुल्क की सबसे बड़ी सोमाली आबादी मौजूद है। इनमें से अक्सर अपने मशरिकी अफ्रीकी मुल्क में तवीलुल खाना जंगी के बायस भाग कर आ गए थे और वो रियासत के खैर सगाली मबनी समाजी प्रोग्रामों की वजह से ही यहाँ आबाद हुए थे। अब ट्रंप ने हुक्म दे दिया है कि फ़ौरन इन्हें यहाँ से गैर आबाद किया जाए। He's a grossly incompetent man. There's something wrong with him. Okay, there's something wrong with him. And when you look at what he's done with Somalia, which is barely a country, you know, they have no anything. They just run around killing each other. There's no structure. And when I see somebody like Ilhan Omar, who I don't know at all, but I always watch her for years. I've watched her complain about our Constitution, how she's being treated badly. Our Constitution, the United States of America, is a bad place. Hates everybody, hates Jewish people, hates everybody. And I think she's an incompetent person. She's a real terrible person. But when I watch what is happening in Minnesota, the land of 1,000 lakes, or however many lakes they have, they got a lot of lakes. But this beautiful place, and I see these people ripping it off, and now I'm understanding, and you're going to look into that. I hear they ripped off Somalians, ripped off that state for billions of dollars, billions, every year, billions of dollars, and they contribute nothing. The welfare is like 88%. They contribute nothing. I don't want them in our country, I'll be honest with you, okay? Somebody would say, oh, that's not politically correct. I don't care. I don't want them in our country. Their country is no good for a reason. Their country stinks, and we don't want them in our country. I can say that about other countries, too. I can say it about other countries, too. We don't want them to hell. We have to rebuild our country. You know, our country's at a tipping point. We could go bad. We're at a tipping point. I don't know if people mind me saying that, but I'm saying it. We could go one way or the other, and we're going to go the wrong way if we keep taking in garbage into our country. Ilhan Omar is garbage. She's garbage. Her friends are garbage. These aren't people that work. These aren't people that say, let's go, come on, let's make this place great. These are people that do nothing but complain. They complain. And from where they came from, they got nothing. You know, they came from paradise, and they said, this isn't paradise. But when they come from hell, and they complain, and do nothing but bitch, we don't want them in our country. Let them go back to where they came from and fix it. Okay. Thank you very much, everybody. अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर गिला कर दिया है कि उन्हें नोबेल इनाम नहीं मिला। कहा गया है कि रूस यूक्रेन जंग रुकवाएंगे तो उन्हें नोबेल इनाम जरूर मिलेगा, लेकिन ये नहीं देखा कि पाक हिंद जंग और बाकी 8 जंगें मैंने रुकवाई थीं। काबीना के इजलास से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा उन्हें तो दरअसल हर जंग रुकवाने पर नोबेल इनाम मिलना चाहिए था, लेकिन वो लालची नहीं। अमेरिकी सदर ने कहा नोबेल इनाम पाने वाली खातून ने भी उन्हें नोबेल इनाम का हकदार करार दिया। ट्रंप का कहना था उन्हें जंगों में होने वाली हलाकतों की परवाह है। उन्होंने तकरीबन 8 जंगें रुकवाई हैं और नवी खत्म होने वाली रूस यूक्रेन जंग होगी। ट्रंप ने कहा यूक्रेन की सूरत हाल पेचीदा है, मसला हल करना भी आसान नहीं। रूसी सदर पुतिन ने दुटोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया कि अगर यूरोप जंग करना चाहता है तो फिर रूस भी इसके लिए बराबर तैयार है। अमेरिकी खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ और सदर ट्रंप के दामाद और मुशीर जेरॉड कुशनर से मॉस्को में मुलाकात से पहले पुतिन ने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा उनका यूरोप के साथ जंग करने का कोई इरादा नहीं, लेकिन अगर यूरोप रूस से जंग चाहता है तो फिर हम तैयार हैं। पुतिन ने दावा किया कि यूरोप यूक्रेन अमन मुज़ाकरात तबाह करने की कोशिश कर रहा है और यूरोप यूक्रेन जंग बंदी से मुताल्लिक़ अमेरिकी अमन मंसूबे पर अमल दरामद होता देखना नहीं चाहता।
Europeans are not silent. They are upset about being sidelined from the talks on a Ukraine peace deal. But I want to note that nobody sidelined them. They sidelined themselves. For a time, we had close contacts with them, then they abruptly cut ties with Russia. That was their own initiative, because they adopted the idea of inflicting a strategic defeat on Russia, and judging by everything, they still live in that illusion. Seeing that they don't like today's results, they have started obstructing the current U.S. administration and President Trump from achieving peace through negotiations. They themselves refused peace talks, and now they are hindering President Trump. Thirdly, they have no peace agenda. They are on the side of war. Even when they claim to introduce changes to Trump's proposal, we can clearly see all these changes are aimed at one thing: to block the entire peace process. They put forward demands that are absolutely unacceptable for Russia, and they know it. The goal is to later blame Russia for the end of the peace process. Therefore, if they want to return to reality, based on the situation on the ground, as they say, then by all means we are open to that. We are not planning to fight Europe, I have said this 100 times. But if Europe suddenly decides to wage war against us and starts it, we are ready right now. There can be no doubt about that. The question is, if Europe starts a war with us, I believe that very quickly. This is not Ukraine. With Ukraine, we act in a surgical, careful way. You understand, right? It is not war in the full modern sense of the word. If Europe chooses to start a war, the situation can very quickly reach a point where there will be no one left for us to negotiate with. उधर जापान में हुकूमत की जानिब से मुसलमानों को तदफीन के लिए नई जमीन अलॉट करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया गया है। हुकूमत जापान के इस सख्त फैसले के बाद वहां के मुसलमानों को अपने प्यारों की तदफीन के लिए मुतबादिल रास्ता इख्तियार करना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जापानी हुकूमती अफसर ने कहा है कि मुल्क में पहले से ही जगह की कमी है और शहरों में आबादी के इजाफे से मजीद मुश्किलात बढ़ रही है, इसीलिए ज़मीन देना एक मसला है। उधर अमेरिका में सिर्फ एक हफ्ते के दौरान मौसम सरमा का तीसरा तूफान भी पहुंच गया। सर्द हवाओं, बारिशों और बर्फबारी से पेंसिल्वानिया, इलिनॉय, मिशिगन, अलास्का समेत कई रियासतें मुतासिर हो गई हैं। इन रियासतों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। कई इंच बर्फ पड़ने से शहरी घरों में महसूर हो गए हैं। न्यूयॉर्क में कई मुकामात पर 3.5 इंच बर्फ पड़ चुकी है। हवाई अड्डे पर खड़े तैयारे बर्फ से ढक गए हैं। खराब मौसम के बायस फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर है। बर्फ के बायस फिसलन से रियासत इंडियाना की शाहराह पर 40 से भी ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसके बाद हुकाम ने अवाम को गैर जरूरी सफर न करने का मशवरा दिया है। पाकिस्तान के स्वाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने स्वाबी इंटरचेंज के करीब रेस्ट एरिया के मुकाम पर एहतजाज किया। इमरान खान से उनकी बहन उस्मान खान की मुलाकात पिछले 4 हफ्तों में बानी से किसी की पहली मुलाकात थी। पीटीआई ने ऐलान किया था कि वो बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद पहुंचे हैं। पीटीआई के कारकुनों ने शाम के वक्त स्वाबी इंटरचेंज पर ज़बरदस्त एहतजाज किया, टायरें भी चलाया और मोटरवे पर ट्रैफिक को मुअत्तल कर दिया। गाड़ियों की तवील ख़ताएं लग जाने से मुसाफिर को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और फिर रात होते होते उस्मान खान की बानी पीटीआई यानी कि इमरान खान से मुलाकात के बाद पीटीआई ने अपना एहतजाज ख़त्म कर दिया और मोटरवे पर आखिरकार ट्रैफिक बहाल कर दी गई। या तो वर्करों को इस्लामाबाद या अडियाला की तरफ ऐलान करेंगे। वर्कर्स नहीं, पार्लियामेंटेरियन सिर्फ जाएंगे जो सवाबी इंटरचेंज पे बैठे हुए हैं। नहीं, सवाब इंटरचेंज वाले सवाबी पे रहेंगे। अडियाला पे हमारे पार्लियामेंटेरियन जाएंगे और अडियाला यहाँ हाई कोर्ट में से शफीक जान साहब, मंगल को भी आप लोग यहाँ पर अडियाला के बाहर आए थे, रात भी गुजारी लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी है। अब की बार आज भी अगर ऐसा ही होता है तो क्या स्ट्रेटजी होगी आप लोग? मंगल के दिन नहीं था, जुमेरात के दिन। जुमेरात के दिन आपने देखा होगा वज़ीर आला साहब 18 घंटे अडियाला के सामने बैठे रहे और मैं कहता हूँ कि कोई भी वज़ीर आला
मतलब चारों सूबों में कोई ऐसा नहीं कर सकता। मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि वो अनप्रेडिक्टेबल है। हमें उस लहज तक ना लेके जाएं, हमें दीवार के साथ ना लगाएं। हम कानूनी और आईनी लोग हैं, हम ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड लेके आ रहे हैं। हमने खत लिखा, हमने कॉल्स की, हमने प्राइम मिनिस्टर से बात की, हमने एक अलामती धरना दिया। ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड लाना चाहते हैं। अगर फिर भी इनकी हटदर्मी जारी रही तो हम आवाम के पास जाएंगे। साहब, इस टाइम जो है वो नोटिफिकेशन के ऊपर बहुत बात हो रही है। CDF का जो नोटिफिकेशन है, आप क्या समझते हैं KPK के तर्जुमान के तौर पर क्या हर्डल्स हैं जिसकी वजह से जो है वो जो 29 को नोटिफिकेशन होना था वो अभी तक नहीं हुआ? नोटिफिकेशन करना हमारा काम नहीं है। जिसका काम करना है वो जाने, जब करना है कि कैसे करना है वो ठीक है। जो पार्लियामेंटेरियन है या हमारा जो दबंग वज़ीर आला है वो फरमाबरदार बनता है, वो इमरान खान के लाइन को शो करेगा। जो खान साहब कहेंगे वही हम उनको फॉलो करेंगे। जो है वो बंद किया जा सकता है क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कारकुनान जो है वो अटक पुल के करीब सवाबी में बैठे हुए हैं। अगर इमरान खान की बहनों की आज मुलाकात नहीं करवाई जाती तो आज KPK और पंजाब का जो रास्ता है उसको मुनक़ता कर दिया जाएगा और वो जो ताल्लुक है खत्म हो जाएगा। देखिए, हम सवाबी की जो है हमारे कारकुनान सवाबी के इंटरचेंज में मौजूद हैं। हमें उम्मीद है कि आज इमरान खान साहब की बहन की मुलाकात होगी। आज फैमिली का दिन है और इमरान खान साहब का कानूनी हक है 302 का जो मीटिंग होता है उसकी 4 दिसंबर को रूस के सदर पुतिन दौरे हिंदुस्तान पर पहुंच रहे हैं और दौरे हिंदुस्तान से पहले रूसी सदर पुतिन ने अपने दौरे का एजेंडा भी वाज़ेह कर दिया। पुतिन के 4 ta 5 दिसंबर को नई दिल्ली के सरकारी दौरे से कबल हिंदुस्तान के साथ एक अहम फौजी माहदे की मंजूरी दे दी गई है। रूस हिंदुस्तान को एटमी ताकत से चलने वाली SSN आबदोस को लीज पर देगा। रूसी सदर पुतिन वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात करेंगे और रूस के दूसरे सबसे बड़े बैंक VTB की एक कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने कहा वो तिजारत और दरामदात पर तफसीली बात करने के लिए वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात करेंगे। उन्होंने बिलवासत तौर पर अमरीकी सदर ट्रंप को निशाना बनाया। उन्होंने कहा रूस मुल्की मफादात को मद्देनजर रखते हुए आज़ाद इक़्तिसादी पॉलिसी पर अमल जारी रखेगा। इस दौरान पुतिन ने हिंदुस्तान और चीन के साथ रूस के बढ़ते तिजारती ताल्लुकात का भी जिक्र किया। The reduction in inflation has been a significant achievement this year. While inflation was estimated at double-digit rates in March, it is now below 7% year on year. It is expected to be around 6% by the end of December. It means it will be below government and central bank forecasts. We aim to elevate cooperation with the People's Republic of China and the Republic of India to a qualitatively new level by strengthening its technological component. This is the objective of numerous joint projects in energy, industry, space, agriculture, and other sectors. We have established a substantive dialogue on economic issues with the President of the People's Republic of China, Mr. Xi Jinping. We will also discuss these topics in detail during the upcoming visit to India with Prime Minister Narendra Modi, including increasing imports of Indian goods to our market. आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए अमेरिका रूस मुज़ाकिरात बेनतीजा। मीटिंग तामीरी थी मगर तरमीम शुदा मसवदे के कुछ हिस्से रूस के लिए नाकाबिल कबूल। अमेरिका ने 19 ममालिक के तारिकीन वतन की तमाम इमिग्रेशन दरख्वास्तों को रोक दिया। ग्रीन कार्ड और अमेरिकी शहरियत की दरख्वास्तें भी हैं शामिल। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में रिकॉर्ड गिरावट। गैर मुल्की सरमाकारी के मुस्तकिल इनखला और अमेरिका हिंद तिजारती ताल्लुकात में तनज़्ज़ुली बना सबब। यूरोप अमेरिका में मुस्लिम मुखालिफ जज्बात। पोप लियो की जानिब से शदीद तनकीद। तारिकीन वतन के साथ गैर इंसानी सलूक को बंद करने का किया मुतालबा। मुझे नोबेल इनाम नहीं मिला। अमेरिकी सदर ट्रंप का एक बार फिर गिला। रूस यूक्रेन जंग रुकवाएंगे तो नोबेल इनाम मिलेगा जरूर, अमेरिकी सदर का दावा। अगर यूरोप जंग चाहता है तो फिर रूस भी है तैयार। रूसी सदर पुतिन की वार्निंग। कहा यूरोप यूक्रेन अमन मुज़ाकिरात तबाह करने की कर रहा है कोशिश। अमेरिकी अमन मंसूबे पर अमल दरामद होता नहीं देखना चाहता। और
जापान में मुसलमानों के लिए अब एक नई मुश्किल तदफीन के लिए जमीन अलॉट करने से हुकूमत ने किया साफ इनकार। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।